यस, तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम पढ़ेंगे ओशियन। ओशियन होता क्या है? क्या होता है ओशियन? कोई बता सकता है? महासागर नॉर्मली। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? चलो ये छोड़ो, वर्ल्ड में ओशियन या पानी कितना है? ठीक है, तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। मैंने नीले कलर से क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा अर्थ है, अगर हम ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा? नीला दिखता है, ब्लू कलर का। क्यों दिखता है ये? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, नियर अबाउट 71%, कितना प्रमोद? 71%। ठीक है, इतना क्या है? वाटर ही। वाटर मतलब ओशियन ही। ठीक है, बचा हुआ जो 29% है उसको हम कॉन्टिनेंट में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ओशियन जो टॉपिक चालू हुआ, ये एक लेक्चर में क्या 5 लेक्चर 10 लेक्चर में भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? ओशियन से बहुत चीजें रिलेटेड है। जैसे कि हमने प्लेट्स देख चुके हैं, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। उसमें मैंने बताया था वोल्केनो, अर्थक्वेक कहा था, ये सब भी बताया था मैंने, प्लेट्स में बताया था। उसके वजह से क्या होता है वो भी बताया था। आपको ओशियंस के टाइप पता है? जो नाम है कुछ ओशियंस के, जो बड़े बड़े ओशियंस, 5, लगभग 5, कुछ ऐसा 7 8 जो भी है, जितने भी है वो तो अपन देखने ही वाले हैं। पर ये ओशियन में और क्या पढ़ने वाले अपन आगे में जाके, और क्या रिलेटेड है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या जरूरी है जो हमें मेंस में भी काम आएगा। कहां पे सबसे ज्यादा गहरा है? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे सबसे गहरा है? गहरा है मतलब जहां पे सबसे ज्यादा खोल, मतलब बोलते हैं ना कि जहां पे होल है, वैसे टाइप का। और कुछ बने कैसे? ओशन बने कैसे? ये कौन सा सवाल हुआ? इसमें तो कुछ खास आएगा नहीं। मूवमेंट्स ऑफ, बिल्कुल आ सकता है ये। क्यों आ सकता है? जैसे कि आपने सुना होगा साइक्लोन वगैरह, सुना होगा साइक्लोन में भी क्या होता है? भवंडर कुछ टाइप का आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा कि बाढ़ आ गई। ठीक है, सुनामी आती, बाढ़ आती, कुछ मैटर है जो इसमें फ्लो होगा। उससे फ्लो से क्या होगा? एक तो पानी भी फ्लो होगा, साथ साथ क्या हो सकता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे हमने बोला था जो भी लैंड वगैरह है, जैसे कि आपने देखा होगा ये पूरे इसमें समुद्र है, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, छोटा सा क्या है? आइलैंड है। यहाँ के आजू बाजू समुद्र है। अब जो भी इसमें वेव्स आती होंगी, टाइड्स आते होंगे, उसके कारण क्या हो सकता है? कुछ सालों में ये क्या हो सकता है? पानी के अंदर डूब जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? कोई भी छोटी चीज है, जैसे पानी का फ्लो हो रहा है, जैसे अगर आपने एक वेब सीरीज है कोई है, माया नाम की कोई वेब सीरीज है, उसमें मैंने देखा था, एक ही पार्ट देखा था, उसमें जो हीरो रहता वो कहीं ओशियन के बिल्कुल वहां पे फोटो शूट के लिए जाता है, तो कुछ टाइम बाद जैसे वहां पे गया तो कुछ वेव्स की वजह से, ठीक है, कुछ टाइड्स की वजह से वो क्या होता है? डूबने लग जाता है। ठीक है, अब इतना तो सुना होगा आपने कि प्लेट्स की मूवमेंट देखे बहुत स्लो चलती है, 100 साल में कुछ 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ ऐसे में। अभी देख रहे हो माउंट एवरेस्ट का पहले क्या था? 8848, इतना ही था, पर अब क्या हुआ? 8848 पॉइंट देख, पॉइंट कितना बताया? 6.6 कुछ ऐसा बताया। मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहता है। डिक्रीमेंट तो हम बता सकते क्या हो सकता है? इरोजन हो सकता है या वेदरिंग, ये सब बहुत सी चीजें होती है। तो फिलहाल हम देखेंगे पहले ओशियंस को कौन से टाइप में गिनते हैं, या कितने टाइप के। तो पहला बताओ, पैसिफिक। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे हम? अटलांटिक, इंडियन, कौन सा बोला बेटा आपने? आर्टिक, और एक साउथर्न ले लो, साउथर्न। कौन सा बेटा? क्या? अरे अरेबियन ओशियन नहीं है, ऐसा मत करो। पहले ये बताओ ओशियन पता है कितने अपने इसमें? 5 है पक्का? उससे ज्यादा अगर मैं लिख दूं तो? अच्छा 7 है। गाना सुना है क्या तुमने? महाराजा पिक्चर देखा क्या कभी? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो कितने हैं? 7 है, बट एक्चुअल में कितने हैं? 5 ही। इसी को नॉर्थ, उत्तर वाला, और साउथ, सिमिलरली उसमें से 5 लिखने का। उसमें से 5 का पैसिफिक ऐसा बहुत बड़ा अपन ने सुना,
नॉर्थ साउथ पैसिफिक सुना है अपन ने। कहाँ पे? अपन ने अभी भी मैप पढ़ा था जब अपन प्लेट्स पढ़ा रहे थे, प्लेट्स पढ़ा रहे थे अपन, वहां पे मैंने पैसिफिक क्वेश्चन बताया कैसा बड़ा सा है वो, कौन से लैंड है वो आपको क्लियर कराया था। उसके बाद अटलांटिक, भले मैंने वहां नहीं बताया था, फिर भी क्या याद रखना है, नॉर्थ साउथ रहता है। इंडियन ओशियन किसके बेसिस पे दिया है? अपना इंडिया, तो इस पे याद रखने की क्या जरूरत है। साउथ रन में क्या रहेगा? साउथ रन में क्या रहेगा? साउथ रन में क्या आएगा? आर्टिक तो ऊपर होगा ना बेटा, आर्टिक कहां पे? ऊपर वाला पोर्शन, अंटार्कटिका। आर्टिक कहां पे? ऊपर, अंटार्कटिका कहां पे? नीचे। कैसे याद रखोगे? देखो स्पेलिंग में तुम्हें खेल करना सिखाता हूं। आर्टिक, अंटार्कटिका, एन, ठीक है, एन है, आर है, थोड़ा सा पढ़ने पर जाना। आर्कटिक, आर्कटिक, आर्क, लास्ट में क वर्ड आता है, सी वर्ड आता है, मतलब पहले पहले आ रहा है, मतलब वो कहां रहेगा? ऊपर में। अंटार, अंटार, न आ रहा ना, नीचे ले लेना। ऐसा वर्डिंग पे याद रखो, रटोगे ना कि हाँ ये आ रहा था वहां रहा था, भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि अंटार्कटिका था, आर्टिक था। पेपर में यही होता है, पेपर में बिल्कुल सिंपल रहता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, पर क्या ऐसा होता है, ऑप्शन अपने को जो दिए रहते हैं 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, इसमें ऐसा लगता है तीन जो है ना वो तीनों सही है। रहता कितना सही? एक। तीनों क्यों सही लगता है? क्योंकि लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ ए स्पेसिफिक कंसेप्ट। हमें क्या है, कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं रहती, इसलिए आप पेपर अभी भी सॉल्व करके देखना, अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही नहीं है, ऐसा लगता है। फिर इसमें से कोई भी टिक कर दो तो भगवान के भरोसे वाला काम चलता। इसलिए कंसेप्ट की क्लियरिटी रखने का, याद कैसे रखना, जैसे मैं वर्डिंग में याद रखता हूं वैसे आप भी रखो, ये रहेगा याद। 5। अब हम फिलहाल आज के जो लेक्चर में, आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले, जैसे कि ये क्या है, अपना लैंड एरिया, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है ना क्या रहेगा, ओशियन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पता है ना। जैसे बारिश वगैरह आ गई, यहां से बारिश आए, कुछ भी आए, जो भी है, तो कहां जमा होंगे, यहां से भी घसर घसर के कहां जाएंगे, यहां पे। इतना क्लियर है? पक्का। फिर मैंने आपको कुछ दिन पहले अर्थ का लेयर्स पढ़ाया था, अर्थ का लेयर पढ़ाया था आपको मैंने, बीच में बताया था कोर होता है। कोर किससे बना होता है? निकेल और आयरन से। उसके बाद आपको मेंटल बताया था, मेंटल किससे बना होता है? रॉक स्ट्रक्चर होता है, ओलिविन मटेरियल, ओलिविन मिनरल्स बोल लो, इतना याद है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर की लेयर, ऊपर की लेयर को हमने क्या बोला था, जहां पे ऊपर में हाइटेड है उसे हमने बोला था क्रस्ट वाला एरिया, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और जो छोटा है मतलब प्लेन में है उसे हमने क्या बोला था, ओशियन, ओशियन फ्लोर। क्लियर है क्या? इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो भी ऊपर में हाइटेड है उसे हमने बोल दिया था अर्थ क्रस्ट, मतलब वो जमीन की लेयर है, ठीक है। या कॉन्टिनेंट फ्लोर बोल देंगे उसे, क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड एरिया, समझ रहा है, समझ रहा है, लैंड एरिया। और जो बिल्कुल प्लेन में उसे हम क्या बोलेंगे, ओशियन फ्लोर या ओशियन एरिया। इतना क्लियर है? फ्लोर मतलब छत, किसका, ओशियन का। कॉन्टिनेंट फ्लोर, वो ये क्लियर है? यहां से ध्यान रहेगा कैसा रहता है, ठीक है। अब जो जैसे कि माउंटेन का हाइट अपने इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइट कौन से माउंटेन की है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पक्का। अभी मैंने रिसेंट में पेपर लिया है, मैंने आपको बोला था सैटरडे को पेपर लिया था मैंने आपको बोला था कि आपको पता करके आना है, उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उसका मैंने आंसर शीट प्रोवाइड किया है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बोला था आपको ढूंढ के लाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कोई मुझसे झगड़ रहा था सर माउंट एवरेस्ट होगा, कोई मुझसे झगड़ रहा था सर K2 होगा, कोई झगड़ रहा था गॉड ऑस्टिन होगा, कोई झगड़ रहा था क्या है और कंचनजुंगा, कोई किसी पे झगड़ रहा था। तो मैंने सवाल के जवाब किसी को नहीं दिए, सिर्फ मैंने मार्क्स बताए थे आपको। क्या किए थे मैंने? सिर्फ आपको मार्क्स बताया। आपको ढूंढ के लाना है कि उसका सही जवाब क्या है, ठीक है। जैसे कल अथर्व मुझे क्या बोल रहे थे, सर आई एम डैम श्योर कि क्या रहेगा वहां पे, माउंट एवरेस्ट रहेगा, गॉड ऑस्टिन सर ये रहेगा। बट मैंने उसे बोला कि नहीं आप एक बार ढूंढ के लाओ, आप पढ़ के आओ, माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का है, ओके। और कंचनजुंगा कहाँ का है, इंडिया का। क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट?
हाईएस्ट, यस हाईएस्ट, तो इंडिया लिखा है ना वहां पे? नहीं लिखा इंडिया। ओ ठीक है, फिर इसमें बोल सकते कि प्रिंटिंग में हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अपना रिपीट भी हो गया, 23-24 को जैसा क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। ठीक है, उसके ऊपर अपन वर्क करते। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो अब इसके बारे में पढ़ते, खासियत क्या है। तो ओशियन टॉपिक दो, महासागर तो आपको पता है, उसे बोलते हैं हिंदी में। इसके ऐसे 5 टाइप लिख दो, और क्या करोगे, इसे एरोहेड करके लिख दूंगा, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। वो लिखो, क्यों लिखना है, ताकि हमको 1-2 बार लिखने के बाद ज्यादा याद रहता है, तो इसे लिखो। और एक नॉर्मल सा डायग्राम देखो, आपको तो समझ, एक मिनट सभी देख लो, सभी बेटा देखो इधर, ये क्या है, कॉन्टिनेंट अपना, क्या है, कॉन्टिनेंट मतलब क्या है, लैंड एरिया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये अपना ओशियन है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब माउंटेन जो है, माउंटेन किसकी बात कर रहा हूं मैं, माउंटेन जो कॉन्टिनेंट पे है वो यहां से गिनेंगे, जो ओशियन का वो कहां से गिनेंगे, समझ रहा ना। इसका जो फ्लोर रहेगा, फ्लोर मतलब जो इसकी ठोस वाली सतह, तल जो भी, क्लियर रहेगा ना। ठीक है, चलो लिखो तो इसे रहे। देखो ये तो अभी शुरुआत हुआ ओशियन का, ओशियन अगर पढ़ो तो 10 दिन में भी नहीं होगा। स्टिल अपन ट्राई करेंगे कि कवर कर पाए। क्या क्या करेंगे इसमें, जैसे सैलिनिटी कवर करेंगे। सैलिनिटी क्या होता है, कौन से ओशियन में कितना नमक है, ज्यादा नमक है, कम नमक है। फिर अपन पढ़ेंगे ओशियन करंट्स। हैव यू हर्ड अबाउट ओशियन करंट्स, कोल्ड करंट, हॉट करंट, कुछ सुना है ऐसा टाइप का कुछ होता है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ओशियन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। ओशियन कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे कि ये यहां से यहां गया तो इसे नाम क्या देते हैं, फिर ये झुका तो इसे नाम क्या देते हैं, फिर जो बिल्कुल होल रहा, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा गड्ढा रहा, उसे क्या बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रेंचेस। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसमें, सैलिनिटी बता दिया मैंने, ट्रेंचेस बता दिया आपको। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे ये ढांचा प्लेन वाला, इसको स्पेसिफिक नाम क्या है, ये ऐसा झुका हुआ है तो इसको स्पेसिफिक नाम क्या है। जो ट्रेंचेस है उसको देखो, अभी नाम तो बता दिया अपन ने, पर वो सिस्टमेटिक डायग्रामेटिक देखेंगे। और क्या पढ़ेंगे ओशन में, और क्या क्या पढ़ते हैं, टेक्टोनिक, वो तो अभी पढ़ लेंगे, इसके आजू बाजू क्या है वो ही पढ़ लेंगे अपन। और बायोडाइवर्सिटी ओशियंस में, ठीक है, इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम इसमें ये बोल सकते हैं कि देखो आजकल क्या हो रहा है, ओशियन से मिनरल्स निकाला जा रहा है, समझ रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, सिर्फ लैंड एरिया पे सिर्फ पेट्रोलियम वगैरह, देखो ये भी इस पे काम करे। पहले क्या होता था, सिर्फ लैंड एरिया में निकाला जाता था, पेट्रोल हो गया, मिनरल्स हो गए। पर अब क्या है, अपने पास जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मशीन से, उससे क्या कर रहे हैं, ओशियन से भी निकाल रहे हैं। क्लियर है, ओशियन से भी निकाल रहे हैं। ओशियन आखिर है क्या, ओशियन भी तो पहले लैंड एरिया होगा, भले वो क्या है, कम लैंड एरिया है, समझ रहा है क्या। कॉन्टिनेंट तो पहले होगा ना, क्योंकि इसकी जो अंदर की तल है, सतह है, समझ रहा है क्या। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो अभी मैं बता दूंगा। और क्या बेटा, मेजर एंड माइनर सी रूट्स, सी अलग है बेटा, सी को अलग लेंगे। और बेटा ऑनलाइन में और क्या पढ़ सकते हैं हम, आपको आइडिया है कुछ ओशियंस में। ओशियंस अच्छा लंबा टॉपिक, अपन इसको लंबे में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से क्लियर कर पाए इसे। और कोई बता सकता है ऑनलाइन में क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें, अभी देख लेंगे वो कहां कहां पे सिचुएटेड है। और कुछ दिमाग में कि सर ओशियन में ऐसा पढ़ सकते हैं, वैसा पढ़ सकते हैं। मिनरल्स अभी देख लिया हमने कि कौन से मिनरल्स होते हैं, क्या ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आप क्या करो, इसे थोड़ा सा नहीं का पढ़ के आओगे, इसे पढ़ के मतलब आप गूगल पे कहीं पे भी पढ़ो, आई डोंट केयर कि नहीं यहाँ से पढ़ना चाहिए, बस थोड़ा पढ़ के आओगे तो कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी क्लियर होते जाएंगे। नहीं भी पढ़ोगे वो तो मैं क्लियर करा दूंगा, स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया रखो। तो चलो हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन क्या है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि पैसिफिक ओशियन क्या होता है। ठीक है, उसका जैसे नाम क्या है, वो शेप कैसा है, उसके आजू बाजू कौन सी प्लेट्स, मतलब हम बोल लेते कौन सी कंट्रीज है, कंट्रीज कौन सी, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन अभी इसको देखते हैं। तो 71% क्या है, पूरा ओशियन है अपने, इसमें क्या है, वर्ल्ड में क्या है, ओशियन। 29% क्या है, कॉन्टिनेंट, क्या है, कॉन्टिनेंट। ओशियन पता है आपको क्या होता है, कॉन्टिनेंट पता है। ठीक, देखने वाले हम पैसिफिक ओशियन, लिख दो मैं यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशियन। यस, बताओ पैसिफिक ओशियन के बारे में कोई है जो बता सकता है।
बिल्कुल, ये पॉइंट अपने को लिखना ही पड़ेगा। जहां पे वोल्केनो ज्यादा आते हैं, जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, वो कौन सा रीजन है? पैसिफिक ओशियन है। दिस इज नथिंग बट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। याद है मैंने पढ़ा है आपको? ये पॉइंट आप उसमें मेंशन करके लिख देना, और ये पेपर में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसके नाम पे ही वोल्केनो कहां आता ज्यादा, मतलब सिचुएटेड पूछ रहा है आपको। वोल्केनो आया, अर्थक्वेक आया, उसमें एक लाइन ही डाल देना, उससे आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा कि हाँ इसे नॉलेज है। ठीक है, तो यहां क्या लिख देता हूं मैं? इसे ही हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सिस्टमैटिक चल ऐसे खा ऐसे खा, इंपॉर्टेंट क्या है? खाना है, पेट में जाना चाहिए और अपने को याद रहने को ना, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, पैसिफिक ओशन की क्या डेफिनेशन बताओ बेटा आपको मैं? तो क्या आप क्या सुनना चाहते हो पैसिफिक ओशन का डेफिनेशन? वो तो मैं बताऊंगा क्या है पैसिफिक ओशन रिंग। तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन उसका पॉइंट नहीं है कि सबसे ज्यादा क्या आते हैं यहाँ पे? वोल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो ये पॉइंट नहीं है। तो कहां से करेंगे स्टार्ट? आप ही बता दो मुझे। डेफिनेशन क्या बताऊं मैं? वही तो पूछ रहा हूं। हाउ शुड आई डिफाइन पैसिफिक ओशियन? अरे तुम्हें जब पता ही नहीं है, तुम्हें जब क्वेश्चनिंग करना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम मेरे पढ़ते क्यों नहीं हो? मुझे ये नहीं समझ रहा। मैं जो बता रहा हूं कि तुम वो पढ़ क्यों नहीं रहे? जो बच्चों से भी पॉइंट मिल गया, क्या मुझे मिल गया कि इसे पैसिफिक रिंग ऑफ क्या बोलते हैं? फायर बोलते हैं, नॉट फाइबर। मुझे भुला देते तुम। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब हम इसके ऊपर देखते क्या होता क्या नहीं होता। अब पैसिफिक ओशन है कहां पे? नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट से नीचे साउथ अमेरिका के लेफ्ट तक। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, हाँ यहां दे दिया मैंने नॉर्थ अमेरिका, वहां क्या दे दिया मैंने? नॉर्थ अमेरिका। इधर क्या दे दिया मैंने? साउथ अमेरिका। तो किधर साइड? इधर साइड या इधर साइड? इधर साइड। इधर साइड क्या आएगा? रशिया से नीचे में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। तो ये जो ढांचा बनेगा ये कैसे बनेगा? लगभग सर्कुलर टाइप का। कैसा बनेगा? सर्कुलर टाइप का। तो याद रहेगा कौन से कंट्रीज उसके बाजू में सराउंड कर रहा है? कौन से कंट्रीज? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया लिख दो, या न्यूजीलैंड। इसके बीच में जो ओशियन है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पैसिफिक, नीचे वाला पोर्शन क्या बोल रहे हैं हम? साउथ पैसिफिक। इसके बीच में जो रीजन तैयार हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। आप उसे क्लासिफाई कर दोगे नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। ठीक है, कर दोगे। एक डायग्राम अपने समझने के लिए निकालो और ऐसे कंट्री के नाम लिख के लिख दो। और ये इसका शेप कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट सर्कुलर। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर जैसा है। बेटा समझ रहा है क्या? पैसिफिक ओशियन, देखो ये ओशियन है, इसके ऊपर क्या डिफाइन करूं? आप ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हो? पॉइंट में लिखना है। इसे हम ये बोलते हैं, इसका शेप कैसा है? ऑलमोस्ट सर्कुलर। देखो पॉइंट कैसे बनाना मैं सिखाता हूं आपको। दिस इज नथिंग बट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? बिकॉज वोल्केनो और अर्थक्वेक क्या होते हैं? ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। पहला लिख दिया हमने, एक पॉइंट लिख दिया, 2 लाइन 3 लाइन भर गई अपनी। उसके बाद क्या बोलेंगे? इट्स शेप इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। सर्कुलर ऑलमोस्ट है, मतलब लगभग कैसा है? सर्कुलर जैसा, एग्जैक्ट नहीं है। वहां चालू मत हो जाना सर एग्जैक्ट है कि नहीं, सर्कुलर जैसा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? इट इज सराउंडेड बाय, और पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय, ईस्टर्न साइड में लिख देना, बाय ईस्टर्न साइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड ऑन वेस्टर्न साइड रशिया और नथिंग बट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बेटा आएगा ना, तो उसी को हमने क्या ले लिया। या आप ऐसा बोल सकते हो सर एशिया का जो पार्ट है, जैसे यहां हम रशिया ले रहे, तो रशिया के आजू बाजू क्या है? एशियाई वाला पार्ट है ना, समझा है ना? बस मैं आपको समझाने के लिए कि हाँ ये सर्कुलर शेप कैसे बने, इसके लिए हम करें। ठीक है, लिख दिया। कौन से 3 पॉइंट लिख दिया आपने? पहला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा ऑलमोस्ट सर्कुलर, तीसरा हाँ सराउंडेड बाय, लिख दोगे ये सराउंडेड। अब हम देखेंगे अटलांटिक ओशियन। क्या देखेंगे? अटलांटिक ओशियन। क्या बेटा? एरिया कितना होगा? अपन ये लिख सकते हैं, अभी किसी ने मुझे बोला था मरीना ट्रेंच। ठीक है, तो क्या है जो डीपेस्ट पार्ट है ओशियन का, वो कहां पे है?
कहां पे है वो? पैसिफिक ओशन में। तो लिख दो मरियाना ट्रेंच। क्या बोलेंगे इसे और कैसे डिफाइन करेंगे? द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। समझो हाँ क्या बोल रहा हूं, पहले इधर देख लो एक बार, सही हूं क्या मैं? मरीना ट्रेंच यही बोलते हो उसे। ये क्या है? डीपेस्ट पार्ट है। किसका डीपेस्ट पार्ट है? ओशियन का। कहां पे सिचुएटेड है? पैसिफिक ओशियन। लिख लो। अभी इसके और अंदर डीप नहीं जाएंगे, अभी जो अपन सैलिनिटी ये सब पढ़ेंगे उससे अपन छोटा छोटा करके बांटेंगे, एकदम से अपन यहां नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा याद रखो। ये इतना क्लियर है जितना मैंने बताया, ठीक है? चलो अब हम क्या देखेंगे? अटलांटिक ओशियन। कहां कहां पे अटलांटिक ओशियन बताओ मुझे। देखो 4 प्लेस बनाता हूं, यहां यहां कोई मुझे बताओ। पहले पॉइंट पे कौन सा? यहां क्या आएगा? यूरोप। यहां यूरोप आएगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा? ओशन का लोकेशन बता रहा हूं, यहां क्या आएगा? यूरोप। नीचे में अफ्रीका। तो इसके इधर साइड में नॉर्थ अमेरिका। नीचे साइड में, ठीक है? अब अगर आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूं। जैसे है अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद यूरोप, ठीक है, उसके बाद अगर हम अमेरिका देखें और उसके बाद साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से देखो तो इसका शेप आपको दिखेगा ऐसा ऐसा। कैसा शेप का दिखेगा? यस शेप का, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कौन सी कंट्री है। इसे बस ऐसे डायग्राम बनाओ कि यूरोप इधर साइड है, समझने के लिए क्या है, यूरोप इधर वाला पट्टा, उसके नीचे में कौन सा? अफ्रीका आ रहा है, बाजू में कौन सा आ रहा है? साउथ अमेरिका, ऊपर में कौन सा आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका। और इसमें जो शेप बन रहा है वो कैसा है? यस शेप। अब इसमें हम पॉइंट कैसे बनाएंगे? रुको पहले सुन लो पॉइंट कैसे बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, या आफ्टर पैसिफिक ओशियन, पहला बना दिए। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट बनाएंगे इसका? इसका जो शेप है वो कैसा है? यस शेप टाइप जैसा है रहेगा। पहला हम बोल दिए सेकंड लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, किसके बाद? पैसिफिक ओशियन के बाद। दूसरा हमने क्या बोला? इसका शेप कैसा है? यस शेप। तीसरा हम क्या बोलेंगे? ये किसके कंट्रीज के अंदर में आता है? यूरोप, अफ्रीका, कौन से साइड में? ईस्ट, ईस्ट साइड। वेस्ट साइड में कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लिखो और इसका रफ डायग्राम बनाना। क्या है ये? कॉमर्स के लिए, कॉमर्स मतलब बिजनेस कर रहे हैं। क्यों बिजी है ये? अब ये भी तो मुद्दा है, क्यों बिजी है। देखो हमारे इसमें जो कॉमर्शियल जायंट बोला जाता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल जायंट, ठीक है, जो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन से कंट्री है? समझ रहा है? इधर पूरा यूरोप का पट्टा आ रहा है। यूरोप में कितने कंट्रीज है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिजिएस्ट है। कैसा है ये? बिजिएस्ट। लिख लो और एक पॉइंट वहां पे। बिल्कुल सही बेटा, पढ़ के आए हो क्या? अच्छी बात है, इसे पढ़ के आया करो सब। अच्छा 9th क्लास में पढ़े थे, क्या बात है, याद है अभी तक। और उसके बाद कोई एक पॉइंट और बताएंगे? अरे सी रूट्स इतने जल्दी मत जा, पहले बड़ा बड़ा सीख तो ले, उसके बाद सी रूट्स में घुसना कौन सा है कौन सा नहीं है। सी रूट छोटे से थोड़ी ना, 1-2 थोड़ी ना है। अरे तो मैं बताऊंगा, पहले इसे देख तो लो कि क्या होता है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, पहले मोटा मोटी याद तो रख लो। क्या सी रूट्स को मैं लूंगा करंट में नहीं, मैं ऐसे भी लूंगा। करंट अफेयर्स में बोल रहा है कि बेटा जो रिसेंट में पूछा जाता है इतनी सी रूट्स, ओशियन करंट्स में, उसमें भी देख लेंगे अपन कि कहां से कहां फ्लो हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, पढ़ाऊंगा मैं, पहले देख तो लो क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या इसमें फेमस है या क्या चीज के लिए ये स्पेशल है, तो देखो कैसा है। ओशियन जो है, अब ये ओशियन क्या है? फ्लोर है, तल है, ठीक है। ये कैसा है? बिल्कुल प्लेन है। कैसा है ये? प्लेन है। अगर मैं यहां पे अपनी शिप लेके आऊं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, एक मिनट सभी पेन रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाले। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओशन का पानी है वो हमेशा मूव करते रहता है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, जादू थोड़ी ना रहा वहां पे।
तो सीधी बात है, अपनी प्लेट्स क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, ऊपर नीचे में क्या हो रही है, मूव हो रही है, उसकी वजह से ऊपर मूव हो रही है। और इसको अच्छे से समझना है तो आपने टाइटैनिक मूवी देखा होगा या कोई और दूसरी मूवी देखा होगा, आप कहीं पे भी कोई नाव या कोई इंसान को कहीं पे भी ऐसा छोड़ दो, उसके बाद क्या होता है, थोड़े थोड़े मूवमेंट के बाद वो किनारे के पास इसे पहुंच जाता है, पता ही नहीं पता। जैसे यहाँ पे कुछ है, क्या बेटा, बेटा तो हवा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है, इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है। इट में भी हवा, कुछ भी हो, वो तो हमें अभी देखे ही नहीं, कुछ भी टाइल्स है, हवा है, क्या है, वो हमने कुछ देखा ही नहीं। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि जो पानी है वो क्या है, हल्के हल्के करके इधर उधर फ्लो होते रहते हैं। अब वो कोई भी डायरेक्शन, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, कहाँ से व्यवहारिक आ रहे वो हमने अभी तक देखा ही नहीं ना। हमने अभी तक ओशन करंट देखा। ओशन करंट में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सहारा डेजर्ट है, या जैसे इधर चाइल है, नॉर्थ ये साउथ अमेरिका में, वहां पे क्यों गर्म होता है, क्यों ठंडा होता है, वो मैं आपको ओशन करंट में कवर करवाऊंगा। ठीक है, कि सारे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट जो है, देखो ये कौन सा है, ये हमने कौन सा माना, इसे हमने साउथ अमेरिका, इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, यहाँ पे, ठीक है, इसका वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे, इसका वेस्टर्न यहाँ पे, इसका वेस्टर्न यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मली टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो क्यों होता है मैं आपको ओशन करंट में पढ़ाऊंगा स्पेसिफिकली, बिल्कुल। ठीक है, ओशन करंट क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, हॉट ओशन करंट क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रहेगा क्लियर। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, नॉर्मली ओशन की जो सतह है वो कैसा है, प्लेन है, बट इसमें जो है वो होता है कुछ ऐसे टाइप का, इसे हम बोलते हैं इंडेंटेड। हाँ बोल बेटा, ऐसे टाइप का अगर रहेगा, अब मान लो ये शिप है मेरी, अगर मैं इस पे लगाऊं, ठीक है, इस पे मैं रखूं, तो क्या होगा, नॉर्मली मूवमेंट की वजह से थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, ये आगे पीछे कुछ हो सकता है। अगर ये ऐसे टाइप का रहेगा शिप लगाने के लिए, तो कैसे हमको एक मिल सकता है सपोर्ट, ऐसे टाइप का तो थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ऐसे प्लेन टाइप का है, यहां शिप लगाओ, मैंने क्या बोला, पानी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है उसके, हो रहा है मूवमेंट। शिप का आपने शेप देखा कैसा होता है, लगभग ऐसा, तो उसकी वजह से क्या मदद मिलेंगे, जैसे ये साइड में रोकने में क्या मिलेंगे अपने को, मदद मिलेंगे। तो इसे लिख दो इंडेंटेड टाइप का होता है। कैसा होता है, इंडेंटेड। जैसे इसको आप अगर समझोगे तो कुछ ऐसे टाइप का होता है। लहर नहीं बेटा, जो जमीन की सतह है वो, यही तो बता रहा हूं कि ओशन की फ्लोर, सतह जो नीचे का है ना, वो नीचे का एरिया, ठीक है। अगर प्लेन रहेगा, पानी जाएगा तो क्या होगा, आराम से वो भी हलडुल करके निकलेगा आगे, पर वही अगर जगह ऐसी रहेंगी तो फंसेगा ना उसमें, तो नहीं निकलेगा अच्छे से। लिख लो, इंडेंटेड टाइप का होता है। अब जो परसेंटेज वाइज देखा जाता है तो पैसिफिक ओशियन का है 46.6 है। 100%, देखो अभी अपने परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसमें क्या बताया था, जो लीगल वोट्स है, इलीगल वोट्स है, ऐसा कुछ आपको बताया था, लीगल वोट्स, इनवैलिड वोट्स, वैलिड वोट बताया था आपको। तो जितना ओशियन है उसमें से 46.6 क्या है, पैसिफिक ओशियन। क्लियर है? जितना ओशियन है उसमें 23.5 क्या है, अटलांटिक ओशियन। रहेगा ध्यान में। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा अपना, पैसिफिक, उससे लगभग आधा क्या है वहां पे, अटलांटिक। वैसे करके अपन सभी के देखने वाले देखे हम आगे। थर्ड कौन सा देखने वाले हम अपना, इंडियन ओशन। क्या देखने वाले हैं, इंडियन ओशन। एक चीज याद रखना, अगर इंडियन ओशन पूछा गया कि किसके नाम के वजह से दिया है, वहां पे इंडिया जो है ना अपना नाम है, अपने देश का है, तो क्या बोलना, इंडिया की वजह से दिया गया। अब क्यों दिया गया है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां अभी हम थर्ड टाइप कौन सा देखने वाले हैं, इंडियन ओशन। कौन सा देखने वाले हैं, इंडियन ओशन। यस, कोई बता सकता है कुछ मुझे इसके बारे में? इसका परसेंटेज है 19.5%। कोई बता सकता है मुझे इंडियन ओशन के बारे में? एनीवन? चलो मुझे लोकेशन ही बता दो विजय। एक जन हाँ, लोकेशन बताओ ना, कंट्रीज वगैरह छोड़ो ना, ज्यादा बाद में वो देख लेंगे, ज्यादा कम। इंडिया का जो क्या है, साउथर्न पार्ट, और बाजू में क्या आएगा फिर, बे ऑफ बंगाल। मलेशिया के बे ऑफ बंगाल क्या है,
बे ऑफ बंगाल क्या है? ओशियन नहीं है, क्या है वो? क्या है वो? सी है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ओशियन पढ़ रहे हैं। देखो सी और ओशियन में पढ़ाने में कुछ नहीं है, आपने कहा वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी था कि ओशियन था। ठीक है, वो पॉइंट को क्या बोलता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा होने दो, मैं आपको पॉइंट को बताऊंगा बोलते क्या। जैसे सुनाऊंगा स्ट्रेट, सुनाऊंगा स्ट्रेट, इस्तमास, स्टेट ऑफ मलाका, तो इसे स्टेट ऑफ मलाका क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी रुको तो सही, स्टेप वाइज चलते हैं। और कोई इंडियन ओशन के बारे में, तो जैसे विजय ने हमें बताया, क्या बताया कि जैसे ये इंडिया का मैं ले लेता हूँ, साउथर्न पार्ट बोला है ना, साउथर्न पार्ट, बेटा साउथर्न पार्ट ले लिया मैंने इंडिया का, ठीक है। इंडिया के इधर साइड क्या है? अफ्रीका, बिल्कुल, क्या है इधर? अफ्रीका है। इधर साइड बड़ा सा बताओ, बड़ा सा, इधर सही बताया बेटा आपने, क्या बताया? मलेशिया बताया, ठीक है, श्रीलंका बताया, और यहाँ क्या बताया आपने? इंडोनेशिया बताया, सुमात्रा, ये सब इधर है। पर अपन ने बड़ा बड़ा मोटा मोटी क्या समझते, इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा टाइप का है, ऐसा कुछ समझ देता, नाम लिख देता हूं मैं इसे इंडिया, और इधर नाम क्या दे दिया मैंने? अफ्रीका, इधर नाम क्या दे दूं मैं इसे? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान तो है ना, इधर साइड न्यूजीलैंड है, इधर इंडोनेशिया, ये वगैरह कुछ बताया था मैंने आपको, ध्यान है? सुमात्रा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम वगैरह, इधर से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा शेप का बना है, देखो इसका शेप कैसा बनेगा। इधर साइड क्या है? साउथर्न ओशियन या अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है इधर। देखो ये इसका शेप कैसा बन रहा है? लगभग ट्रायंगल। तो एक चीज अपना क्लियर होगा, पहला तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, थर्ड कौन सा है? इंडोनेशिया। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड लार्जेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप। और अगर आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना हो कि इसको इंडियन ओशन क्यों बोला जाता है, तो लगभग जो ये इंडिया है ना, इंडिया में जो भी प्लेस है, लैंड वगैरह है, वो लगभग जैसे यहां से ले लो तो किसके अंडर में आता है? ये महासागर के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम किसके बेसिस पे दिया है? इंडिया के, इसलिए इसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है इसका नाम? इंडियन ओशियन। लिखो तीनों पॉइंट। बेटा क्लियर हो रहा है क्या? इतना याद रखोगे क्या? और ये पॉइंट भी लिख सकते हो, टोटल परसेंटेज ऑफ इंडियन ओशियन 19.5। देखो मैं करंट अफेयर्स वगैरह जब मैं लूंगा तो मैं आपको सबसे ज्यादा कौन से सी पढ़ाऊंगा पता है? जो करंट्स में पूछा गया, जैसे साउथ चाइना से क्यों पढ़ेंगे अपन? वहां पे ज्यादा चल रहा है, चाइना का एग्रेशन ज्यादा चल रहा है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। और जैसे छोटे मोटे जैसे बेरिंग सी हमेशा पूछता है लगभग कि सर बेरिंग सी कहाँ पे है, ये सब जो है ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर उसके लिए पहले आपको बेस तो बनाने दो मुझे। घाई गड़बड़ी मत करो, घाई गड़बड़ी में क्या होगा, मैं पढ़ा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप ये पढ़ लोगे वो पढ़ लोगे, दोनों में इतना कचरा बना लूंगा, फिर मैं रिवर्स पढ़ा दूंगा, इतना कचरा बना लूंगा कि आपको क्लियर ही नहीं होगा कुछ भी। इसलिए आराम से चलो, बिल्कुल स्लो स्पीड में चलो, जब टाइम आएगा तो बिल्कुल अपन बूम भगाएंगे गाड़ी। यस, क्लियर है? नहीं है नहीं है, समझा नहीं? देखो ये क्या होता है, साउथर्न पार्ट जो इंडिया का, ये एशिया है, एशिया का साउथर्न पार्ट, उसमें क्या आएगा? इंडिया आएगा। इधर श्रीलंका वगैरह छोटा सा है, पता है ना, इंडिया के नीचे ऐसे श्रीलंका होता है कुछ। इंडियन ओशन क्यों कहते हैं मैं पूरा बता देता हूं। पहली बात तो हमने देख लिया, साउथर्न पार्ट आता है एशिया का, ठीक है, उसमें इंडिया का ज्यादा प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन मतलब ज्यादा करके लैंड उसमें आता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया हमने? इंडियन ओशन। अब ये जो कवर्ड है या सराउंडेड है, सराउंडेड किससे है? देखो वेस्ट साइड अफ्रीका, ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया, माना है हमने। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे न्यूजीलैंड है, सर यहाँ पे इंडोनेशिया है, वो सब लो, तो इसका बिल्कुल ही ट्रायंगुलर शेप नहीं, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर हम कंसीडर कर रहे हैं कि लगभग किसके जैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर शेप जैसा दिख रहा है, रहेगा ध्यान में। इसका परसेंटेज लिख लोगे कितना है? 19.5। देखो पहले क्या था अपने पास, ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था कि कितना ओशन है, क्या है, कुछ ऐसा था क्या? नहीं था। उसके बाद क्या किया अपन ने? रिसर्च हुआ कि कौन सा स्टैंडर्ड लाइन होना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन में सारी जो कंट्रीज है वो आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई यहाँ तक के बाउंड्री लाइन रहेंगे, क्या रहेंगे? यहाँ तक के बाउंड्री लाइन रहेंगे, अगर ऐसे ऐसे बाउंड्री लाइन चलेंगे तो अपन इसको ऐसे ऐसे मेजर करें। तो ये एक कंट्री का काम नहीं है, ठीक है। ये सारे कंट्री किस लिए करते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं? तो जैसे कि बिजनेस पर्पस है, अब जैसे मेरे को भेजना है, कोई अपना शिप पे भेजना है, कुछ भी भेजना है, अब उसमें पेट्रोल डीजल जो भी उसका जो भी फ्यूल लगता है, पहले मेरे को अंदाजा लगा तो लेना पड़ेगा कि ये सी कितना दूर है,
स्टडी करने के लिए। स्टडी क्यों करते हैं हम? अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो स्विस कैनल था रेड सी के आजू बाजू वाला, पढ़ा क्या आपने कभी? स्विस कैनल बनाया था ब्रिटिश ने, पता है नहीं पता? वो क्यों बनाया था? उनको क्या करना पड़ता था, वेस्ट इंडीज के जो ये साउथ अफ्रीका उसके नीचे से आना पड़ता था। नीचे से आना पड़ता तो क्या होता था, फ्यूल ज्यादा लगता था। अब भैया जो 10 रुपए का सामान है उसमें फ्यूल ही लग रहा 50 रुपए, तो मतलब क्या रहा? तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, जो पाथ था वहां से थोड़ा सा पाथ बनाया कि वहां से उनके क्या जा सके, शिप जा सके। समझ रहा है क्या? आ रहा है क्लियर? तो अपन सी में देखेंगे कहां पे बनाया था, उससे क्या हुआ, कितना डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। अब इधर से आ रहे हैं तो होगा करीबन, समझ लो माना मान लेते मोटा मोटी 10,000 मीटर होगा या 10,000 किलोमीटर होगा। इधर से जा रहे होगा 4,000 किलोमीटर, तो 6,000 तो बचाया उन्होंने, बचाया कि नहीं बचाया? तो ये सब पढ़ेंगे अपन डीप में जाके, पर उसके लिए पहले इसे समझ लो। फिर उसके बाद अपन सी को लोकेट करना सीखेंगे। सी को लोकेट मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ सकते हैं। और कौन से पूछते हैं? जो करंट में ज्यादा है पेपर में, कौन से पूछते हैं? सी अब इतने सारे कि अगर वो पूछना चालू कर दे तो अपने को याद भी नहीं रहेगा। अगर अपन रट भी ले, कुछ भी कर ले, तो अपने को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क मतलब जो पूछ सकते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कौन से पूछ सकते हैं? आजकल लगभग पेपर कैसा होगा, डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चल रहा है रेगुलर में, तो जो रेगुलर में आता ना अपन उसी को पकड़ के पूछेंगे, जिसका थोड़ा सा यूनिक नेचर ज्यादा है वो अपन पढ़ेंगे। रहेगा ध्यान में? तो चलो हम कौन सा चौथा देखने वाले अभी? हम साउथर्न ओशियन। जो देखो समुद्र से क्या माना जाता है, ओशियन से, कि कई बार आपने सुना होगा जैसे एल नीनो, कुछ ऐसा आपने सुना होगा, अल नीनो या कुछ आपने सुना होगा कि टेम्परेचर गर्म कर देता है, टेम्परेचर ठंडा कर देता है, या आपने सुना होगा वेव आती है उधर से पानियों की। तो ये अपन पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे कि कोल्ड करंट क्या होता है। ओशियन करंट्स में क्या पढ़ेंगे हम? कोल्ड करंट पढ़ेंगे, हॉट करंट पढ़ेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद का टॉपिक हो सकता है कल अपन हो सके तो क्या पढ़े, इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, ये कॉन्टिनेंट है, ये अगर ऐसा है नीचे आए तो क्या है, ये ओशियन वाला पार्ट है। ऐसा अपन ने बताया यहां पानी जमा होगा या जो भी है। पर इसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक, वो हम कल देखेंगे। ये पोर्शन को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक, क्यों? क्योंकि देखो यहां से क्या हो गया, झुक गया। फिर यहां मान लो कभी कोई गड्ढा है, जैसे आपने मरीना ट्रेंच बोला, उसका नाम क्या है, मरीना। पर ट्रेंच क्यों लगा? क्योंकि ये जो होल है ना, ये जो डीप, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। ट्रेंच मतलब गड्ढा, ठीक है? तो ये सब अपन देखेंगे बेटा आगे के लेक्चर्स में। ओशन इतना छोटा नहीं कि उसे एक दिन में 2 दिन में पढ़ा दे, ठीक है? चलो तो हम अपना देखते हैं चौथा क्या है, साउथर्न ओशन। पोल्स टू पोल्स, पता है पोल्स टू पोल्स, ये सब तो समझता होगा ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ठीक है। लॉन्गिट्यूड समझता है आपको, लैटिट्यूड समझता है, इसमें तो कोई क्लियर अपने को डाउट नहीं है, ठीक है। अब अपन आते, मान लो ये पूरा अपना क्या है, देखो अर्थ क्या है, लगभग सर्कुलर स्पेरिकल है। स्पेरिकल है, कैसा है, स्पेरिकल लगभग। अपन ने माना नहीं, ये चिपटा मानेंगे उसे, इलिप्स टाइप का। इलिप्स टाइप का दिख रहा है, सर्कल नहीं, इलिप्स टाइप का बेटा, थोड़ा सा बीच में चपटा है, ऐसा कंसिडर कर लो। या ग्लोब देखोगे तो क्या उसमें आपको ऐसा सर्कुलर बताएंगे। तो अपन ने क्या किया, उसको फाड़ दिया बीच से और क्या कर दिया, ऐसे लंबा बिछा दिया उसको। अब साउथर्न बता रहा हूं, मतलब इधर वाला कुछ पोर्शन होगा, साउथर्न वाला पोर्शन, ठीक है। ये ऐसा समझता ना, कुछ ऐसी से लाइन जाती है, कुछ पता है नहीं पता, ऐसा लाइन जाता है। अब बताओ मुझे, अगर लॉन्गिट्यूड आपको पता है किसी का, जैसे लॉन्गिट्यूड दे देता हूं मैं 25 और लैटिट्यूड दे देता हूं मैं 28। अगर अपने पास लैटिट्यूड रहा और लॉन्गिट्यूड रहा तो अपन कोई भी कंट्री, क्या कोई भी लोकेशन अपन बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। क्लियर रहेगा क्या, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, 5:30। देखो बिल्कुल सही है बेटा, ऐसे डर क्यों रहा है। जो स्टैंडर्ड टाइम है जो ग्रीनविच से पास होता है ब्रिटेन, ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया कितना टाइम आगे है, 5 hours 30 minutes। और इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम जोन कौन सा है, कहां से पास होती है, कहां से, मिर्जापुर क्या है, यूपी से। कहां से, स्टेट क्या है, यूपी से। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड टाइम जोन समझता है। जैसे कि हमारा क्या है, वर्ल्ड जो है, जो कॉन्टिनेंट है या ओशियन है, क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब इधर अगर सुबह हो रही तो इधर क्या हो सकती है, रात हो सकती है।
समझ रहा है क्या? इधर सुबह तो इधर रात, इधर सुबह तो इधर दोपहर हो सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है, हो सकता है। तो उसमें अपन ने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर, सब कंट्री के मेंबर ने मिलकर, भैया अपने को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। तो कहां से पास होती है, ग्रीनविच वगैरह वो लाइन से क्या होती है, पास होती है। उसको क्या माना उन्होंने, 0 पॉइंट माना कि अगर तुम इधर जाओगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा वो हम देखेंगे, पर हम क्या नॉर्मली समझते इधर साइड, इधर साइड मतलब समझ लो ग्रीनविच है, इधर साइड इंडिया की तरफ जाएगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। वही अगर ग्रीनविच से इधर साइड जाओगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। इतना क्लियर है ना, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ज्यादा भाग रहे थे अपन अपने टॉपिक से। साउथर्न ओशियन है वो कहां पे है, नीचे में है, ठीक है। तो इसको आपको क्या याद रखना है कि साउथर्न एशियन में क्या आता है, अंटार्कटिका। क्या आता है, अंटार्कटिका। आर्टिक नहीं आता, क्या आता है, अंटार्कटिका। तो पूरा कवर कर लेता किसको, ये अंटार्कटिका को। साउथर्न ओशियन जो क्या कर लेता, पूरा कवर कर लेता किसको, अंटार्कटिका में। किसको कवर कर लेता है, अंटार्कटिका। और क्या बता सकते इसके बारे में, ठंडा। ये तो अपन देखेंगे, आर्टिक ओशियन भी है क्योंकि ये पोल्स की तरफ है ना। देखो आर्टिक ओशियन किधर है, ऊपर की तरफ है। तो इतना तो हमें समझता, पोल की तरफ क्या रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा। तो अंटार्कटिका भी है, आर्टिक भी, तो उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते और कुछ इसके लिए। तो इतना ही लिख दो, क्या लिखोगे, इट कवर्स टोटली, किसको कवर करती है, अंटार्कटिका ओशियन, ठीक है। ये अंटार्कटिका को कवर करती है, लिख दो इतना। फ्रोजन रहता है तो आर्टिक भी रहता है, लिख सकते हो आप ऐसा, फ्रोजन रहता है। और क्या लिख सकते हैं, इसका जो टोटल अमाउंट है 6.1%। बेटा ऑनलाइन वालों इसे याद रखो, क्योंकि जब कोल्ड करंट पढ़ेंगे, सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब समझता है आपको, कितना खारा पानी कहां पे। आपको तो पता है ना, समुद्र का पानी अपन नहीं पी सकते, इतना तो आइडिया है ना। टाइटैनिक मूवी देखा है किसी ने, टाइटैनिक मूवी देखा है। लास्ट वाला सीन जब हीरो जो रहता है लुढ़क जाता है, वो मर जाता है, क्यों मरता है वो, पानी तो इतना ठंडा, देखो वो कैसा, कौन से कलर का हो जाता है, रहता कौन से कलर का, बन कौन से कलर का जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके इफेक्ट है, सैलिनिटी, वो पोल के तरफ है, टुवर्ड्स पोल, ये सबके इफेक्ट है। तो अपन देखेंगे, एक आध मूवी को ला लेंगे बीच में कि ऐसा होता वैसा होता, अपन करेंगे उसको पर डिस्कस, ठीक है, रहेगा ध्यान में। और लास्ट क्या है अपने पास, आर्टिक ओशियन। क्या है लास्ट में, आर्टिक ओशियन। तो आर्टिक ओशियन कहां पे है, आर्टिक सर्कल के तरफ है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल के तरफ है। और इसका टोटल अमाउंट कितना है, 4.3% ग्लोब है। इसमें कंट्रीज भी आप अगर देखो तो ऊपर में क्या आएगा, पोल, पोल समझा, देखो ये ऐसा है, मैं ऐसे करता हूं थोड़ी देर के लिए। ऊपर में क्या है, आर्टिक सर्कल, मोटा मोटी समझे क्या है, ऊपर में आर्टिक सर्कल, नीचे में क्या पोर्शन आएगा, अंटार्कटिका। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या है, देखो पैसिफिक ओशन, अगर आप देखो अच्छे से, ब्लू कलर का, हमने क्या बोला, अगर हम अर्थ को ऊपर से देखे कैसा दिखेगा अपने को, नीला। तो यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है आपको। तो देखो ये लगभग क्या है, यहां से यहां तक क्या है, पैसिफिक ओशियन। अगर आप अच्छे से देखो तो इसका देखो सर्कुलर जैसा शेप दिखेगा, दिख रहा है क्या, ये आगे में जो आपके पैसिफिक ओशियन है, क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, अटलांटिक ओशियन। क्या बताया मैंने आपको, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद देखो ये अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, सी टाइप का, यहाँ पे सी टाइप का, देखो कौन से शेप का, यस शेप बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, क्लियर हो रहा है, देख लिया हमने। उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में देखो ये इंडिया का साउथ जोन, इधर साइड हमने अफ्रीका लिया, उधर साइड क्या लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया कंसीडर किया। कैसा शेप दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, रहेगा ध्यान में। उसके बाद और कौन सा शेप हमने बोला, और क्या बोल रहे थे हम, साउथर्न का तो कोई मोल नहीं है, अपन क्या बोले उसे, नीचे साइड में रहेगा, तो उसमें कोई अपन उतना मैटर नहीं करता। और आर्टिक कहां रहेगा, ऊपर साइड में, उतना अपने लिए मैटर नहीं करता। एक लास्ट टॉपिक जो 1 मिनट का है, वो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है। स्ट्रेट क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मलाका स्ट्रेट, सुना होगा, तो स्ट्रेट क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेट, को बता सकता है जल्दी से, क्या होता है, पैसेज होता है, किसके बीच का पैसेज होता है, ओशियन और सी का पैसेज होता है, तो हर जगह पे होता है वो तो। STRAT स्ट्रेट। और आपने ये सुना होगा इस्थमस, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस ऑफ पनामा सुना होगा। तो ये क्या होता है, इसका डिफरेंस बताओ मुझे, स्ट्रेट और पनामा में क्या डिफरेंस,
फट से 1 मिनट है, उसमें से 45 सेकंड तो ले लिया आपने, कुछ तो आइडिया होगा। अरे पेपर में पूछ सकता ही है, छोटा सा पर बड़ा दिमागदार वाला क्वेश्चन है। टाइड वगैरह तो आने बहुत दूर है, अपन अर्थक्वेक वेव पढ़ा है मैंने, अभी टाइड वगैरह में आने बहुत दूर है कि उसमें रिदमिक वाइब्रेशन होता है, रिदमिक अप एंड डाउन होता है, टाइड्स में नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ये सब बाद में पढ़ेंगे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होता है, ये भी आने वाला है अपने को आगे। इसमें क्या होगा, पढ़ा है सभी ने। एक काम करो, फिर से इसे पढ़ के आओ कल, ठीक है। कल क्या करेंगे अपन, ये पढ़ाने के साथ साथ, जैसे अपन अभी किसकी बात करते हैं, बेरिंग या बेरिंग सी है, जहां पे स्टेट की बात, मलाका स्टेट, तो अपन देखेंगे उसका लोकेशन एग्जैक्ट, क्या देखेंगे, लोकेशन, कि उसको क्यों बोला जाता है। जैसे कि दूसरा क्या देख रहे हैं अपन, इस्तमस पनामा, इस्तमस ऑफ पनामा, तो इसे क्यों बोला जाता है, डायग्रामेटिक भी देखेंगे। और आप लोग तो डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आओगे, ढूंढ के आओगे, मजा थोड़ी ना आएगा। आपने पेपर चेक किया, मैंने आपको बोला था मैनमेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपका जो पेपर लिया, मैंने आपको स्कोर बताया सिर्फ, मैंने आपको रीचेक तो नहीं करके दिया, ठीक है। बाकी सभी ने चेक करके आए हो क्या, तो मतलब क्या रहा पढ़ के या पढ़ा के। मैंने आपको दिया कि क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक करने से क्या होगा कि कम से कम आपको वो डबल से ध्यान में रहेगा। अगर मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूं तो आप क्या करोगे, सर इतने मार्क्स है इतने करेक्ट होगा, तो मतलब क्या होगा। मैं अभी भी बता रहा हूं कि जब प्री का यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा प्रीलिम्स के पहले, अगर आप ये बिहेवियर या एटीट्यूड रखते हो कि सर मार्क्स कितना है वो देखा बाजू में रख दिया, गारंटी मैं यहीं पे देता हूं क्लियर नहीं होगा। अगर आप में ये एटीट्यूड है कि सर मुझे सीखना है, आपने एक बार चेक कर दिया उसमें मेरे मार्क्स इतने गलत हो गए, अब मैं चेक करूंगा उसमें गलत क्यों है, क्यों मुझे सर ने गलत दिया, पहले मैं अपना दिमाग लाऊंगा, देन मैं जो करेक्ट आंसर रहेगा वो छापूंगा। अगर आप में ये एटीट्यूड है देन यू कैन क्लियर। अदरवाइज अगर आप में ये एटीट्यूड है कि सर मार्क्स बताओ कितने हैं, मैं अगले बार देख लूंगा, अगले बार नहीं होगा। पेपर एनालिसिस आपको करने को आने को होना, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे एटीट्यूड पे थोड़ा ध्यान दो कि क्या चीज हमें आवश्यक है, क्या चीज जरूरी है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। ऑनलाइन में लगेगा तो पहले मैं आंसर दे दूंगा, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूं, बट अगर आप उसे क्रॉस चेक नहीं करते हो कि सर ने ये जो आंसर दिया सही है कि गलत है, मैं इसे एक बार चेक करता हूं, इसके बारे में पढ़ता हूं, अगर आप ये नहीं करते हो देन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आप कुछ भी कर लो। एक क्वेश्चन में डाउट है, तो ये क्या है जो आप पढ़ के हो तो आपको डाउट हुआ, इन्हें कोई डाउट था तो इनका एक क्लियर हुआ है, ठीक है। अथर्वा आप कुछ पढ़ के तो आपको समझ गया कि नहीं वो है। अगर आप सब पढ़ के आते हो तो क्लियर करने में अच्छा लगेगा, नहीं तो आंसर बताने में क्या जाएगा। तो आप सभी जन एग्जाम पेपर देख के आओ और इसके बारे में पढ़ के भी आओ और इसे रिवाइज भी करके आओ, क्योंकि इसके जो आगे के टॉपिक है सभी इससे रिलेटेड है, रहेगा क्लियर।